सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ड्राइव के बारे में। ये कहानी है एक ड्राइवर की जो एक बहुत ही उम्दा ड्राइवर है और वो गुमनाम रह के काम करना चाहता है। वो दिन में गैराज में काम करता है और रात में चोरों की मदद करता है और उन्हें रॉबरी वाली जगह से ले जा करके किसी सेफ जगह पे छोड़ देता है और ये सारे काम वो करता है 5 मिनट में। लेकिन इस ड्राइवर का नाम किसी को भी पता नहीं है और ये किसी को भी अपना नाम नहीं बताता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज हमारे तीसरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि सिनेमा शौकीन 3.0 को। हमारे कुल 4 चैनल्स हैं, जिनमें से हमारा तीसरा चैनल बहुत ही पीछे है और उस चैनल पे आप लोगों के प्यार की वाकई में जरूरत है। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके जाएं हमारे तीसरे चैनल पे और उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम तीसरे चैनल पर भी रेगुलर वीडियोज अपलोड करते हैं और वहाँ पर आपको कुछ बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्में देखने को मिलेंगी। कहानी की शुरुआत होती है और हमें ड्राइवर की आवाज सुनने को मिलती है और वो कहता है कि इस शहर में कुल 1000 रास्ते हैं, लेकिन तुम्हें सारे रास्तों को जानने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सिर्फ वक्त बताओ और जगह बताओ, मैं वहाँ से तुम्हें बचा लूंगा और मैं तुम्हें 5 मिनट का वक्त दूंगा और उन 5 मिनट में अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है तब उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन 5 मिनट के बाद अगले सेकंड तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा और ना ही तुम मेरे फोन पे दोबारा कांटेक्ट कर पाओगे। और इतना कहने के बाद ड्राइवर अपना बैग उठाता है और निकल पड़ता है और ड्राइव करता हुआ पहुंचता है अपने पार्टनर के पास, जिसका नाम है शेनन। और शेनन का एक बड़ा सा गराज है जहाँ पे दिन में ड्राइवर काम करता है। लेकिन अब शेनन यहाँ पे ड्राइवर को एक कार देता है और ड्राइवर कार लेकर के पहुंचता है उस जगह पे जहाँ से उसे लोगों को पिक करना है। फिर इसकी कार देखने के बाद 2 लोग चले जाते हैं रॉबरी करने। तभी ड्राइवर अपना वॉकी टॉकी निकालता है और उससे पुलिस की रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिलाता है ताकि वो उनकी बातें सुन सके। फिर वो उनकी बातें सुनने लगता है। तभी अंदर से एक रॉबर बाहर आ जाता है और वह करके गाड़ी में बैठ जाता है और देखते ही देखते दूसरा आदमी भी आ जाता है और ड्राइवर अपनी गाड़ी चलाने लगता है। लेकिन अभी वो बहुत ही आराम से गाड़ी चलाता है ताकि वो किसी के नजर में ना आए। इसीलिए जब वो देखता है कि सामने पुलिस वाले आने वाले हैं तब वो अपनी गाड़ी को रोक देता है और बत्तियां भी बंद कर देता है। फिर जैसे ही पुलिस की गाड़ी यहाँ से निकल जाती है फिर से ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है और वो इसी एहतियात के साथ बहुत देर तक गाड़ी चलाता है और किसी के नजर के सामने नहीं आता। लेकिन अंत में जब वो लाल बत्ती पे रुका होता है तभी एक पुलिस वाला उसकी गाड़ी को देख लेता है और वो रेडियो पे सबको अलर्ट करने लगता है। तब ड्राइवर यहाँ पे अपना कमाल दिखाता है। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और आंधी की तरह भगाने लगता है और सारे पुलिस वाले उसके पीछे होते हैं, लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं आ पाता और पुलिस और ड्राइवर के बीच यहाँ पे चूहे बिल्ली का खेल चलने लगता है और ये खेल बहुत देर तक चलता है। ड्राइवर इन्हें पूरा शहर घुमाता है और देखते ही देखते वो पुलिस वालों की नजरों से ओझल हो जाता है। फिर ड्राइवर अपने लिए एक भीड़ वाली जगह ढूंढता है और वो जगह होता है स्टेडियम और अपनी गाड़ी को ले जाकर के स्टेडियम की पार्किंग में लगा देता है। फिर बाहर निकलता है और अपना जैकेट निकाल के हाथ में रख लेता है और एक कैप पहन के सीधा सीधा निकल जाता है और वो पुलिस वालों के सामने से होकर के निकलता है और कोई भी उसे नहीं पहचान पाता। और इस तरीके से ड्राइवर का पहला काम यहाँ पे पूरा होता है और फिर से ड्राइवर ड्राइव करता हुआ यहाँ से निकल जाता है और जाकर के पहुंचता है अपने अपार्टमेंट में। लेकिन जब वो अपार्टमेंट के ऊपर जा रहा होता है तब यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है इरीन नाम की एक लड़की से जो इसकी पड़ोसी है और ड्राइवर को इरीन अच्छी लगती है। फिर अगली सुबह हम ड्राइवर को देखते हैं एक फिल्म के सेट पे और हमें पता लगता है कि ड्राइवर पार्ट टाइम में स्टंट डबल का भी काम करता है और वो गाड़ी वाले स्टंट्स करता है और ये काम भी उसे शेनन ही करवाता है, क्योंकि शेनन अपनी गैराज की गाड़ियां देता है शूटिंग के लिए। लेकिन आज का स्टंट बहुत ही मुश्किल है और इसमें घायल होने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए ड्राइवर को यहाँ पे मास्क दिया जाता है और उसके साथ साथ उससे एक पेपर पे साइन करवाया जाता है कि अगर उससे कुछ होता है तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसकी है और ड्राइवर भी उस पे साइन कर देता है। और फिर हम ड्राइवर को देखते हैं स्टंट करते हुए और इसमें उसकी पूरी की पूरी गाड़ी पलट जाती है और इस चीज को देख करके सारे लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि ड्राइवर ने स्टंट को बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। लेकिन अब शेनन जाता है ड्राइवर के पास और वो देखता है कि अभी भी ड्राइवर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ड्राइवर यहाँ से भी निकल जाता है और जाता है एक सुपरमार्केट में। तब उसे वहाँ पे इरीन नजर आती है और इरीन के साथ उसका बेटा भी होता है जिसका नाम है बेनिसियो। लेकिन अब ड्राइवर इरीन के सामने नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो दूसरी लाइन में चला जाता है और अपनी शॉपिंग करके बाहर निकलता है और वो अपनी गाड़ी में दाखिल होने ही वाला होता है। तभी वो देखता है कि इरीन की गाड़ी खराब हो गई है, इसीलिए वो उसकी गाड़ी के पास जाता है, गाड़ी देखता है, उसके बाद इन दोनों को लिफ्ट देता है। फिर ये साथ आते हैं घर। फिर ड्राइवर इरीन का सामान रखने के लिए उसके घर तक जाता है। फिर इन दोनों में बातें शुरू होती है और ड्राइवर इरीन के पति के बारे में पूछता है। तब वो बताती है कि उसका नाम है स्टैंडर्ड और वो अभी जेल में है। और इतना कहने के बाद इरीन ड्राइवर से पूछती है कि वो क्या करता है। तब वो बताता है कि वो फिल्मों में स्टंट करता है, लेकिन वो उसका पार्ट टाइम काम है और फुल टाइम वो गैराज में काम करता है। और इतना बताने के बाद ड्राइवर यहाँ से निकल जाता है। तभी हम शेनन को देखते हैं जो गैंगस्टर के पास बैठा होता है जिसका नाम है बर्नी रोज। और शेनन यहाँ पे एक बिजनेस आइडिया लेकर के आया है बर्नी के पास। लेकिन बर्नी कहता है कि तुम्हारा बिजनेस पहले से अच्छा चल रहा है, फिर तुम अपना बिजनेस क्यों बदलना चाहते हो। तब शेनन कहता है कि पिछले साल मैंने सिर्फ $30,000 बनाए हैं और उतने पैसे से कुछ नहीं होता, इसीलिए अब मैं रेसिंग के बिजनेस में आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें पैसे लगाओ। तब बर्नी कहता है कि बहुत सारे लोग रेसिंग कर रहे हैं, इसमें तुम नया क्या कर रहे हो।
तब शेनन कहता है कि मेरे पास एक ऐसा ड्राइवर है जो बाकी लोगों के पास नहीं है और वो सब कुछ पलट के रख देगा। और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पे एक और गैंगस्टर आता है जिसका नाम है नीनो, और नीनो बर्नी का पार्टनर है। और नीनो यहाँ आने के बाद शेनन को छेड़ने लगता है और हमें पता लगता है कि शेनन ने कभी उससे कर्जा लिया था, इसीलिए नीनो ने उसका पैर तोड़ दिया। लेकिन अब बर्नी यहाँ पे शेनन को कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा गाड़ियों के लिए, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे ड्राइवर से मिलना चाहता हूँ। फिर शेनन उसे इनवाइट करता है और अगले दिन हम ड्राइवर को एक रेसिंग कार चलाते हुए देखते हैं और वो बहुत ही शानदार ड्राइव करता है। तब शेनन उसे लेकर के जाता है बर्नी के पास और बर्नी यहाँ पे ड्राइवर को देखने के बाद खुश हो जाता है, इसीलिए वो शेनन को कहता है कि वो पैसे लगाएगा और ये दोनों अपने गैराज पे चले आते हैं। फिर जब ड्राइवर काम कर रहा होता है तभी वो इरिन को देखता है अपने गैराज पे और इरिन की गाड़ी खराब हो गई है, इसीलिए शेनन यहाँ पे ड्राइवर को बुलाता है ठीक करने के लिए। तब शेनन को पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और इरिन बताती है कि हम लोग पड़ोसी हैं। तब शेनन बात करने लगता है इरिन से और वो तारीफ करता है ड्राइवर की और कहता है कि कुछ साल पहले वो मेरे पास आया था और उसने मुझसे काम मांगा था। तब मैंने उसे छोटा मोटा काम दिया, लेकिन उसने इतनी शिद्दत के साथ काम किया कि अब पूरा का पूरा गैराज वही देखता है और उसने मुझे आज तक निराश नहीं किया है। फिर इतना कहने के बाद शेनन यहाँ पे बुलाता है ड्राइवर को और कहता है कि इनकी गाड़ी ठीक होने में टाइम लगेगा, इसीलिए तुम इन्हें घर छोड़ दो क्योंकि तुम इनके पड़ोसी भी हो। और ड्राइवर भी इस बात के लिए मान जाता है, इसीलिए वो इरिन और बेनिसियो को अपनी गाड़ी में बैठाता है और घर के लिए निकल पड़ता है। और रास्ते में इरिन से कहता है कि क्या तुम कुछ अच्छा देखना चाहोगी, और इरिन कहती है कि हाँ। तब ड्राइवर उन्हें लेकर के जाता है शहर के आखिरी छोर पे और वहाँ पे उन्हें बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और रात में ये सब लोग घर वापस चले आते हैं। तब ड्राइवर यहाँ पे इरिन को वीकेंड पे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है और इरिन भी मान जाती है और ये लोग ऐसे ही एक साथ समय बिताने लगते हैं और ये धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को चाहने लगते हैं। तभी ड्राइवर के गैराज में यहाँ पे नीनो और बर्नी आते हैं और नीनो को इनकी गाड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो यहाँ पे बर्नी को गालियाँ बकता है और कहता है कि तुमने अपने लाखों डॉलर्स इन कबाड़ में फूंक दिया। तब बर्नी जाता है ड्राइवर के पास और उससे बातें करने लगता है कि वो रेस के बारे में क्या सोचता है। तब ड्राइवर के जवाब उसे ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगते। फिर वो ड्राइवर को डराने लगता है और उसे बताता है कि ये लोग कितने खतरनाक लोग हैं और वो बताता है कि शेनन ने एक बार नीनो से कर्जा लिया था और उसने जरा सा देर किया था उसके पैसे में और नीनो ने उसकी टांग तोड़ दी और वो अभी तक भुगत रहा है। और बर्नी ऐसा जानबूझ के करता है ताकि ड्राइवर इस खेल को हल्के में ना ले, लेकिन ड्राइवर इन बातों पे ध्यान नहीं देता और वो घर चला जाता है। और जब वो इरिन के घर में होता है तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और उसके बाद ये इरिन को लेकर के बाहर निकल जाता है घूमने के लिए। तब इरिन बताती है कि जो लड़की यहाँ पे आई हुई थी वो मेरे पति की वकील है और इसी सप्ताह मेरे पति छूटने वाले हैं। तब ड्राइवर इन बातों को सुनने के बाद निराश हो जाता है और वो अपने फ्लैट पे चला आता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। और एक सप्ताह के बाद हम देखते हैं कि इरिन के घर पे पार्टी चल रही है क्योंकि उसका पति जेल से वापस आ गया है। तब थोड़ी देर के बाद ड्राइवर अपने कमरे से बाहर निकलता है। तब वो देखता है कि इरिन बाहर बैठी है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ पे इरिन का पति स्टैंडर्ड आ जाता है और वो ड्राइवर का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि बेनिसियो बता रहा था कि तुमने हमारी कितनी मदद की। लेकिन अब ड्राइवर यहाँ से भी निकल जाता है और एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी उसका एक क्लाइंट उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने हमें पुलिस से बचाया था। उस वक्त मैं और मेरा भाई चोरी किया करते थे, लेकिन अभी मेरे भाई को पुलिस वालों ने मार दिया है, लेकिन मैं एक बहुत ही बढ़िया काम करने वाला हूँ, तुम्हें उसमें बहुत पैसे मिलेंगे। तब ड्राइवर यहाँ पे इस आदमी पे गुस्सा हो जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो अभी के अभी यहाँ से नहीं भागा तब वो उसका मुंह तोड़ देगा, क्योंकि ड्राइवर नहीं चाहता कि उसका कोई भी क्लाइंट उसके आसपास भी आए। लेकिन जब ड्राइवर वापस आता है और अपनी गाड़ी पार्क करने वाला होता है तभी वो कुछ गुंडों को देखता है और उसे पता लगता है कि ये गुंडे यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए आए थे और उन लोगों ने उसे बहुत पीटा है। तब वो स्टैंडर्ड से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर स्टैंडर्ड बताता है कि वो लोग चाहते हैं कि मैं एक रॉबरी करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया, तब उन लोगों ने मुझे पीटा। तब ड्राइवर इन बातों को नहीं समझ पाता। तब स्टैंडर्ड कहता है कि मैंने उनसे पैसे लिए थे जेल जाने से पहले और अब उन लोगों ने उन पैसों को बहुत बड़ा बना दिया है, उसमें इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के, और अगर मैंने उनका काम नहीं किया तब वो इंटरेस्ट ऐसे ही बढ़ता रहेगा और वो जल्दी ही मेरे घर पे आ जाएंगे और इरिन और बेनिसियो को भी तंग करेंगे। तब इस बात को सुनने के बाद ड्राइवर जाता है बेनिसियो के पास। तब वो बेनिसियो के हाथ में एक बंदूक की गोली देखता है और इस चीज को देखने के बाद वो आग बबूला हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने बेनिसियो को ये जानबूझ के दिया है ताकि जब वो अगली बार आए तब वो इरिन और बेनिसियो को मार दे। फिर ड्राइवर जाता है इरिन के पास और इरिन से बात करता है। तब उसे पता लगता है कि इरिन को ज्यादा कुछ भी पता नहीं है इन सब के बारे में, इसीलिए अब ड्राइवर निश्चय करता है कि वो इनकी मदद करेगा। फिर वो सबसे पहले एक गाड़ी चुराता है और जाता है स्टैंडर्ड के पास और उसे अपने सारे नियम बताता है और कहता है कि तुम वहाँ पे सिर्फ रॉबरी करोगे और उसके बाद तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। और इतना कहने के बाद अब स्टैंडर्ड और ड्राइवर दोनों जाकर के उस आदमी से मिलते हैं जिससे स्टैंडर्ड ने पैसे लिए हैं। उस आदमी का नाम है कुक और कुक भी मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो स्टैंडर्ड के साथ एक लड़की को भेजेगा जिसका नाम है ब्लैंशी। और अब ये लोग सारी प्लानिंग कर लेते हैं और अब स्टैंडर्ड भी ड्राइवर को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। और अगले दिन ये लोग पहुंचते हैं रॉबरी के लिए। तब स्टैंडर्ड और ब्लैंशी दोनों चले जाते हैं उस दुकान के अंदर। तभी ड्राइवर देखता है कि यहाँ पर आकर के एक गाड़ी रुकी है जो इन पे नजर रख रही है
फिर थोड़ी देर के बाद नोटों से भरा हुआ बैग लेकर के ब्लेंशी बाहर आती है और वो गाड़ी में आकर के बैठ जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड अभी भी अंदर होता है। फिर ये लोग इंतजार करते हैं और थोड़ी देर के बाद स्टैंडर्ड बाहर निकलता है और जब वो गाड़ी की तरफ आ रहा होता है तभी दुकान का मालिक बाहर निकलता है और वो स्टैंडर्ड को गोली मार देता है और वहीं पे स्टैंडर्ड की मृत्यु हो जाती है। और अब ड्राइवर जानता है कि वो चाह के भी उसे नहीं बचा पाएगा, इसीलिए वो गाड़ी लेकर के यहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके पास वाली गाड़ी उसका पीछा करने लगती है और ड्राइवर समझ जाता है कि इनके मंसूबे क्या है। इसीलिए अब ड्राइवर यहाँ पे अपना कमाल दिखाता है। वो हवा के स्पीड में अपनी गाड़ी चलाता है, लेकिन पीछे वाली गाड़ी भी उसका उसी रफ्तार के साथ पीछा करती है और अब देखते ही देखते पूरे शहर में पुलिस वाले भी फैलने लगते हैं। तब ड्राइवर एक के बाद एक अपने कर्तव्य दिखाता है और गाड़ी रिवर्स गियर में चलाने लगता है और देखते ही देखते सबको चकमा देके यहाँ से निकल जाता है और आकर के एक होटल में इंतजार करता है उनका। तभी हम इरीन को देखते हैं जिससे पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं और ड्राइवर टीवी पे देखता है कि रॉबरी की खबर हर जगह फैल चुकी है, लेकिन दुकान वाले का कहना है कि उसके पास से एक पैसा चोरी नहीं हुआ है और दुकान के अंदर सिर्फ एक ही रॉबर आया था जिसे उसने मार गिराया। तब यहाँ पे ड्राइवर को शक होता है और वो ब्लेंशी को पीटने लगता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी पूरी सच्चाई बताओ कि उस दुकान वाले ने झूठ क्यों बोला जबकि उसने तुम्हें देखा था और पैसे भी तुम लेकर के बाहर आई थी। तब ब्लेंशी कहती है कि इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। तब ड्राइवर उससे दूसरी गाड़ी के बारे में पूछता है, फिर वो बताती है कि वो दूसरी गाड़ी वहाँ पे थी हमें लूटने के लिए। उन लोगों ने कहा कि हम जैसे ही पैसे लेकर के बाहर निकलेंगे वो हमारे पैसों को लूट करके भाग जाएंगे। तब ड्राइवर कहता है कि अभी के अभी चलो कुक के पास और मुझे वहाँ तक लेके चलो। फिर ब्लेंशी भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी ड्राइवर उसका फोन देखता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुक के आदमी आते होंगे। तभी यहाँ पे कुक के आदमी चले आते हैं और वो सबसे पहले ब्लेंशी का भेजा उड़ाते हैं, लेकिन ड्राइवर भी तैयार होता है, इसीलिए वो एक एक करके सबको मारने लगता है। वो सबसे पहले उस आदमी को मारता है जिसने ब्लेंशी को मारा है, फिर उसकी बंदूक उठाता है और दूसरा आदमी जैसे ही दरवाजे से अंदर आता है वो उसे भी गोली मार देता है। लेकिन अब ड्राइवर घायल है, इसीलिए वो जाता है शेनन के पास। तब उसके घाव का वहाँ पे उपचार होता है और वो शेनन को बताता है कि उसके पास $1 मिलियन है। तब शेनन कहता है कि हम इसे लेकर के यहाँ से भाग सकते हैं और हमारी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन ड्राइवर कहता है कि नहीं। फिर ड्राइवर पता लगाता है कुक के बारे में और उसके पास जाता है और सबसे पहले उसके दोनों हाथों को तोड़ता है और उसके मुंह में उस गोली को डाल देता है जिस गोली को उसने बेनिशियो को दिया था। तब वो आदमी कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं नीनो नाम के आदमी के लिए काम करता हूँ। तब ड्राइवर कहता है कि नीनो को कॉल करो। फिर ड्राइवर बात करता है नीनो से और नीनो कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तब ड्राइवर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस देना चाहता हूँ ताकि ये बात यहीं पे खत्म हो जाए। तब नीनो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो, लेकिन ड्राइवर कहता है कि मैं बस तुम्हारे पैसे लौटाना चाहता हूँ। तब नीनो बताता है कि मैं जल्दी ही अपने आदमी को भेजूंगा तुम्हारे पास, और इतना कहने के बाद नीनो अपने आदमियों को अलर्ट कर देता है और कहता है कि इसके बारे में पता लगाओ। तभी ड्राइवर पहुंचता है इरीन के पास और वो इरीन को सारी बात बताता है कि मैं तुम्हारे पति की मदद कर रहा था ताकि तुम लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया और स्टैंडर्ड मर गया। तब इस बात को सुनने के बाद इरीन यहाँ पे थप्पड़ मारती है ड्राइवर को। फिर ड्राइवर कहता है कि मेरे पास $1 मिलियन है और अगर तुम चाहो तो इसे लेकर के जा सकती हो और यही तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ और हम तीनों एक साथ अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ का लिफ्ट खुलता है और ये दोनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। तभी ड्राइवर लिफ्ट वाले आदमी को देखता है और उसे उसके पास एक बंदूक दिखती है, इसीलिए वो इरीन को पीछे करता है और उसे किस करके अपने प्यार का इजहार करता है। फिर वो आदमी जैसे ही हमला करने वाला होता है ड्राइवर पे, ड्राइवर उस पर हमला कर देता है और वो उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मारता है और इरीन ड्राइवर के इस रूप को देखने के बाद चौंक जाती है और वो चली जाती है। लेकिन अब ड्राइवर समझ नहीं पाता कि आखिर ये लोग उसके घर तक कैसे पहुंच गए। तब वो पहुंचता है शेनन के पास और कहता है कि सिर्फ तुम जानते हो कि मैं कहाँ रहता हूँ और तुमने उन्हें क्यों बताया। तब शेनन कहता है कि मैं बस पता लगा रहा था कि इसके पीछे कौन है और मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे या फिर इरीन के बारे में बताऊं। तब ड्राइवर कहता है कि अभी के अभी शहर को छोड़ करके निकल जाओ क्योंकि अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तभी हम नीनो को देखते हैं जिसके पास बर्नी जाता है और अब नीनो बर्नी को पूरी बात बताता है कि आखिर इन लोगों ने पैसों की चोरी क्यों करवाई थी। नीनो को पता लगा था कि कुछ इटालियन गैंगस्टर इस शहर में बिजनेस करना चाहते हैं, इसीलिए उन लोगों ने बहुत सारी ब्लैक मनी ला करके यहाँ पे रखी हुई है। इसीलिए इन लोगों ने जानबूझ के स्टैंडर्ड को वहाँ पे भेजा था ताकि जब स्टैंडर्ड पैसे चुराएगा तब ये लोग स्टैंडर्ड को मार के वो सारे पैसे चुरा लेंगे और इटालियन गैंगस्टर को कभी ये बात पता नहीं लगेगी कि आखिर पैसे किनके पास है। और दुकान वाला पैसों के लिए रिपोर्ट भी नहीं करेगा क्योंकि सारे के सारे पैसे ब्लैक मनी है। लेकिन अब सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, इसीलिए नीनो यहाँ पे बर्नी की मदद मांगता है और कहता है कि इस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग जिंदा है तुम्हें सबको खत्म करना पड़ेगा वरना इटालियन गैंगस्टर्स कभी भी हम तक पहुंच सकते हैं। तब इस बात को सुनने के बाद बर्नी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो सबसे पहले यहाँ पे कुक को मारता है क्योंकि कुक ही पहली कड़ी है। और कुक को मारने के बाद वो पहुंचता है शेनन के पास और उससे पूछता है कि बताओ मुझे कि ड्राइवर कहाँ पे है। तब यहाँ पे शेनन झूठ बोलता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो मैक्सिको भाग गया है। तब इस बात पे बर्नी को गुस्सा आता है, इसीलिए वो उस तरह निकालता है और शेनन के हाथ को काट देता है जिसमें उसकी सारी नसें कट जाती हैं और बर्नी यहाँ से निकल जाता है। तब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ड्राइवर पहुंचता है और वो देखता है कि यहाँ पे शेनन की मौत हो गई है। तब यहाँ पे पहली बार हम ड्राइवर की आंखों में आंसू देखते हैं और वो गुस्से से आग बबूला हो रहा है। फिर वो अपने पैसे निकालता है
है और जाता है अपने वैन में, फिर अपना स्टंट वाला मास्क पहनता है और उस जगह पे जाता है जहाँ पे नीनो है और वो नीनो का पीछा करने लगता है। और जब नीनो की गाड़ी रोड पे होती है तब वो उसे एक टक्कर मारता है, तब उसकी गाड़ी रुक जाती है और दूसरे टक्कर में उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है। तब नीनो गाड़ी से निकल करके भागने लगता है। फिर ड्राइवर उसके पास आता है और समंदर के किनारे उसका गला घोंट के मार देता है। फिर कॉल करता है बर्नी को और उसे पूरी बात बताता है कि उसने नीनो को मार दिया है। तब बर्नी कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तब ड्राइवर बताता है कि मैं तुम्हें पैसे दे करके सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी मेरे या फिर उस औरत और बच्चे के पीछे ना जाओ। और बर्नी भी इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन ड्राइवर जानता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, इसीलिए वो कॉल करता है इरीन को और कहता है कि अब मैं एक ऐसे काम को अंजाम देने जा रहा हूँ जिसमें मैं कहीं जिंदा भी ना बचूं, इसलिए तुम लोग अपना ख्याल रखना। और इतना कहने के बाद वो जाता है बर्नी के पास। तब बर्नी यहाँ पे ड्राइवर को ऑप्शन देता है और कहता है कि पहला ऑप्शन ये है कि तुम पैसे लेकर के भाग जाओ, तब सारे लोग उस औरत और बच्चे के भी पीछे आएंगे, लेकिन अगर तुम मुझे पैसे दे दो तब उस औरत और बच्चे के पास कोई नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे पीछे फिर भी लोग आएंगे और तुम्हें ऐसे ही भागते रहना पड़ेगा। तब ड्राइवर इसका शर्तों को मान जाता है कि वो पैसे देगा और उसके बाद ये लोग इरीन और बेनिसियो का पीछा छोड़ देंगे। इसीलिए ड्राइवर के साथ अब बर्नी बाहर आता है। फिर ड्राइवर अपनी डिक्की खोलता है और वो बर्नी को नोटों से भरा बैग दे देता है। तभी बर्नी अपनी चाकू निकालता है और वो ड्राइवर को चाकू मार देता है, लेकिन ड्राइवर भी तैयार था, इसलिए वो भी बर्नी को चाकू मारता है और देखते ही देखते यहाँ पे बर्नी की मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं ड्राइवर को, लेकिन ड्राइवर अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो अपने आप को संभालता है और अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से निकल जाता है। और हम यहाँ पे बर्नी की लाश देखते हैं और उसके साथ साथ यहीं पे सारे पैसे पड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ हम इरीन को देखते हैं जो ड्राइवर के दरवाजे को खटखटाती है और उसे पता लगता है कि ड्राइवर अंदर नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से निकलने लगती है। और दूसरी तरफ ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा होता है और वो यहाँ से निकलने लगता है और अब वो इरीन के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि ड्राइवर ने जिन लोगों को मारा है अब वो लोग इसका पीछा ताउम्र नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो कभी भी इरीन और बेनिसियो की जान खतरे में नहीं डालना चाहेगा। और इसी के साथ अब ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।